हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम डी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हम हाई लेवल एंड मॉडरेट क्वेश्चंस को वेरी इंप्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आजकल जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हमें नंबर्स पे बेस्ड डाटा कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू वेरिएबल्स। और जब हमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के टर्म्स में डाटा दिया होता है तो क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपैरिजन नंबर्स के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिया है, वी इन्वेस्ट एक्स रुपीज अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर 1। हमें यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो भी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में दिया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है टाइम की वैल्यू भी हमें वाई वेरिएबल की फॉर्म में दी एंड रिसीव अमाउंट एज ए 9x, और जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी हमें x के टर्म्स में ही, ठीक है, एट द एंड ऑफ 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या दिया, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लाएंगे, सेकंड, इफ द एम इन्वेस्ट 2x रुपीज अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ z% पर एनम। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इस एक क्वेश्चन में 3 वेरिएबल का यूज किया गया x, y, z। अगर यही डाटा हमें नंबर्स में होता तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते, बट वेरिएबल की फॉर्म में हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है जिससे आपके पास क्वेश्चन में चाहे वेरिएबल्स दिए हों चाहे नंबर्स दिए हों, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को विद इन टाइम और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते। तो मेथड क्या है, देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम फॉर्मूला रखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्विवेलेंट क्या होता है, PRG अपॉन में 100। हमें पॉइंट समझना है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज, प्रिंसिपल इज 100 चाहे 1000, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, आप 1000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं कह दूं 10%, ठीक है, एंड टाइम की वैल्यू अगर मैं कह दूं 4 ईयर, तो मैं इसे PRG अपॉन 100 में पुट करने की बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन में अगर मैं इंटरेस्ट फाइंड करूं तो वो क्या है, तो ये हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल इज 1000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो किसी भी वैल्यू का अगर मुझे 10% फाइंड करना, प्रिंसिपल 1000 है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो क्या है 100। 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है 1000, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 100। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, यानी 1000 का 10%, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा 100। और टाइम आपके पास जितना हो तो उतना टाइम्स कर देंगे। अगर टाइम की वैल्यू इज 4 तो इंटरेस्ट इज 400, टाइम की वैल्यू इज 10 तो टाइम 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 इंटू 10 इज 1000, क्योंकि टाइम इज 12 ईयर्स, तो उसी की रिस्पेक्ट। तो हमें ना फॉर्मुला से चीजों को ना समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है। जो सिंपल इंटरेस्ट है बेसिकली परसेंटेज बेस है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें प्रिंसिपल का उतने परसेंट फाइंड करना है, तो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। पॉइंट समझना, वो कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट है, फॉर 1 ईयर, और टाइम की वैल्यू कुछ भी बने तो हम उसके उतना टाइम्स कर देंगे। सेकेंड, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में, इसी फॉर्मूले की फॉर्मेशन से देखिए, अपॉन में प्रिंसिपल, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो R अपॉन में 100 इज R%, इंटू में T भी है। अब आप कहेंगे T की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं तो फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल किसके रेशियो को बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 1 ईयर। ये एक कंक्लूजन हमारा यहाँ से आता है, ठीक है, टाइम की वैल्यू इज 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल किसके रेशियो को बताता है, 8% के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये बेसिक हमारा इसका कॉन्सेप्ट था हमें समझने के लिए कि हमें क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूले बेस्ड नहीं कॉन्सेप्ट से करना चाहिए। अब देखिए P ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो P ने जो इन्वेस्ट किया है ना वो x रुपीज, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू इज x, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 क्या बताती है, अभी यही चीज हमने समझी थी कि हमें फॉर्मूला से नहीं कॉन्सेप्ट से समझना। 1/10 बताती है कि 10 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा कितने टाइम के लिए, 1, ठीक है, तो यानी 1 ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10 + 1 इज 8। तो यहां से कंक्लूजन आया, अगर प्रिंसिपल 10
अगर प्रिंसिपल 10 है, ठीक है, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 यूनिट का, और अमाउंट कितना हो जाएगा, यहां से ये एक कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है। यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 10 यूनिट तो 1 ईयर में 1 यूनिट का इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज 11। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल है कितना, x, ठीक है, एंड y ईयर में टाइम की वैल्यू y, और टाइम हमें नहीं पता, y भी हमें फाइंड करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल इज x, ठीक है, और टाइम की वैल्यू अगर मैं कहूं तो y, ठीक है, और y ईयर में कितना हो रहा है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट इज 9, ठीक है, यानी कितना 9 टाइम, कितना 9 टाइम होगा। तो ये y की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इस कंपैरिजन से, तो इसे मैं इस कंपैरिजन में देखूंगी, क्योंकि इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर है 10%, और इस कंडीशन में भी 10% है। तो ये क्या बताता है, अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 ईयर में 11 हो रहा है, तो अगर प्रिंसिपल 10 है उसका 9 टाइम्स, पॉइंट समझना, ठीक है, प्रिंसिपल अगर 10 है तो उसका 9 टाइम्स कितने टाइम में होगा, 9 टाइम्स इज 90 यूनिट कितने टाइम में होगा, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पॉइंट समझना, अगर प्रिंसिपल इज 10 एंड अमाउंट इज 90 यूनिट, ठीक है, अमाउंट इज 90 यूनिट, तो वो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 80 यूनिट। 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर में, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट कितने में टाइम में मिलेगा, 80 ईयर, ठीक है। जब 10 का आपके पास प्रिंसिपल इज 10 तो अमाउंट इज 11 इन 1 ईयर, ठीक है, और अगर प्रिंसिपल इज 10 तो 90 मैंने क्यों लिया इस कंपैरिजन में, क्योंकि इसका क्या है 9 टाइम्स, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, यानी ये 90 होगा, 10 का 90 होगा, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 80 यूनिट, और 80 यूनिट इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा, 80 ईयर्स। तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास कंपैरिजन में, 80, क्योंकि 1 ईयर में 1 यूनिट इंटरेस्ट, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट इन 80 ईयर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू इज 80, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एक x और y वेरिएबल में से y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो y इज 80 कंपैरिजन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है, m इन्वेस्ट 2x अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एट Z%। हमने देखिए अब कितना इन्वेस्ट किया है, 2x इन्वेस्ट, ये प्रिंसिपल, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, y ईयर के लिए, ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, y इज 80 ईयर्स, टाइम इज 80 ईयर्स, ठीक है, और अमाउंट कितना मिलता है, तो अमाउंट इज 22x, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 2x इज प्रिंसिपल, अमाउंट इज 22x, तो इंटरेस्ट इज 20x। आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट Z%। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल किसके इक्विवेलेंट होता है, रेट परसेंट इंटू में। अगर टाइम 1 नहीं है, और टाइम यहाँ 1 नहीं है, 80 ईयर्स है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 20x, प्रिंसिपल इज 2x, ठीक है, इंटरेस्ट इज 20x एंड प्रिंसिपल इज 2x। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना एंड टाइम की वैल्यू इज 8, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x से x कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम कैंसिल, ठीक है, तो ये 10 से ये 8 टाइम कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r परसेंटेज, ये 8 अपॉन में आएगा तो 1/8, 1/8 किसकी फ्रिक्शन होती है, तो 1/8 इज 12.5, ठीक है, 1/8 इज 12.5%। तो हमारा आंसर क्या है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ z की वैल्यू कितनी होगी, 12.5%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y एंड z बोथ वैल्यूज फाइंड कर ली। अगर हमसे y भी पूछा जाता, बट y का यूज एक और क्वेश्चन में, देखिए सेकंड सेम क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, जिसमें हमें y हमने यहाँ से फर्स्ट वाले से फाइंड किया, और सेकंड में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग दे दिया गया, तो हमने उससे Z% लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, टी इन्वेस्ट x रुपीज अंडर ए सिंपल इंटरेस्ट at the rate of interest 10% per annum, same rate of interest है, and for y year, वेरिएबल्स का सेम यूज है, ठीक है, एंड द रिसीव अमाउंट इज 5x, यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो 5 टाइम्स हुआ है, उससे प्रीवियस में 9 टाइम्स, तो चेंजेस हैं, ठीक है, वेरिएबल सेम यूज किए गए हैं बट चेंजेस हैं,
If the M invests 2x under a simple interest 8% per annum for y year same and the received the amount is 20x. ठीक है, at the end of y year find the value of j. सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटेंड करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया या नहीं आया, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी।